हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि आज एक अच्छी खासी गिरावट आई है और अब इसमें क्या करें निफ्टी में, और कौन से वो लेवल्स हैं जो कि आपको अभी इम्पॉर्टेंट रखने हैं, अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखने हैं। वो सारी ही बातें हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे रडार पर एक और स्टॉक आया है जहाँ पर हमने बात करनी है डिटेल में, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और अभी भी वो ब्रेकआउट अभी चल रहा है। और अभी जब तक वो ब्रेकआउट के लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक बिल्कुल अपने रडार पर रखना है वो स्टॉक भी। तो ये सारी ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको पता ही है, इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में देता भी रहता हूँ। हमने एम्फेसिस के बारे में बात की थी। एम्फेसिस देखिए आज किस तरह का चला है। इन्फोसिस की हमने कल ही बात की थी और हमने बताया था इन्फोसिस में कि अगर आप एक दो दिन के लिए पोजीशन बना के बैठे हैं या फिर रिज़ल्ट के लिए वेट करे थे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है आज के सत्र में जो भी हाई लगाए। और आप देखेंगे जहाँ पर भी हाई लगाया उसके बाद इन्फोसिस ने पलट के देखा नहीं है। तो वो था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए व्यू। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था, क्या मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा? मैं नहीं करूँगा। मेरी पोजीशन काफ़ी निचले स्तरों पर बनी हुई है और मेरे काफ़ी लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं इन्फोसिस में। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, फॉर स्विंग ट्रेडर्स, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इन सब के लिए मैंने आपको टारगेट्स बताए थे इन्फोसिस में कल की वीडियो में। अगर वो नहीं देखिए तो जाके देखिएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला था, अगर आपकी पोजीशन एक दो दिन के लिए थी बिल्कुल आज प्रॉफिट बुक कर लेना है और उससे निकल जाना है। तो आप देख सकते हैं आज वो पीक पे निकला और उसके बाद वो वापस मुड़ के उस लेवल को नहीं देखा। इसी तरह से मैंने वोडाफोन में भी बताया था, जिस दिन भी वोडाफोन में वो न्यूज़ आई थी उसी टाइम पे, या फिर टेलीकॉम सेक्टर में ये न्यूज़ आई थी कि जब वो रेट्स बढ़ा रहे हैं, उस दिन भी मैंने ये क्लियरली बोला था कि वोडाफोन आइडिया में अब 19 रुपीज़ के आसपास का पीक बन गया है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने भी प्रॉफिट बुक किया था। मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आया था तब प्रॉफिट बुक किया था, बट सेम डे में प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक ये 19 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो ये जो आइडियाज़ हैं मैं आपको बताता हूँ, या फिर जो भी ये चार्ट रीडिंग है ये विद एक्सपीरियंस ही आती है। और इसीलिए आप अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये आइडियाज़ बिल्कुल फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। आज बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी में आप देखेंगे तो आज एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, और ये जो रेड कैंडल है इसने दिखाया है 269 पॉइंट्स का गोता। तो ये रेड कैंडल है, तो आप एक बार ये भी पहचान पाए होंगे कि ये जो है एकदम पिक्चर परफेक्ट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न टॉप पे बनता है, वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद सेटल होता है कहीं ना कहीं प्राइस। तो इसी तरह से आज जो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो इसमें अब आपको हो सकता है करेक्शन देखने को मिले 24,200 तक की। 24,200 क्या है? इसका 20 डेमा है और 20 डेमा तक ये फिसल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है 20 डेमा पर। और ये अगर यहाँ तक फिसलता है तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी देगा और एक ये सस्टेन, मतलब मैंने आपको काफ़ी वीडियो में ये भी बताया कि 2024 इट्स नॉट गोना बी द ईजीएस्ट ईयर। यहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी, बिकॉज आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये इस बार भी अभी आपको देखने को मिलेगी 24,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपके लिए शॉक नहीं लगना चाहिए कि 24,200 तक आ गया और ये तो 25,000 के आसपास जाके फिर ये वहाँ से रिट्रेस हुआ है। तो वो बिल्कुल आपको सोचना नहीं चाहिए। आप अगर आज भी देखेंगे तो 24,850 का हाई लगा के फिर नीचे इसने रिट्रेस किया है। तो ये हो जाता है निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 के चार्ट पर बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई है। इतनी रैली आने के बाद अगर ये थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस कर भी लेता है तो कोई परेशानी है नहीं मेरे हिसाब से, राइट। तो ये हो जाता है निफ्टी का। अब हम जो एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसमें उसका जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें भी लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बात कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने आपके सामने लगाया है चार्ट जस्ट डायल का। जस्ट डायल में क्या हुआ है, कल के सत्र में आई थिंक इसका रिज़ल्ट भी आया था और रिज़ल्ट ठीक ठाक आया था। तो जस्ट डायल में जो है कल ये बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी थी। ये आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही होगी, जो कि इसमें 20% का सर्किट भी लगा था। ये जो कल की कैंडल थी, अब क्या कल के कल ख़रीद लेना चाहिए था? कल के कल ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि काफ़ी तेज़ चला था। ये 20% का सर्किट लग गया था। उसके बाद अगर आप आज देखते हैं तो आज इसने थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया था 1300 तक जाके, फिर ये रिट्रेस हुआ है। और कल इसने जो हाई लगाया था 1242, तो आज भी इसने कुछ 50-60 रुपए की रैली दी थी। बट अभी बंद कहाँ हुआ है? 1252 के आसपास ही बंद हुआ है। तो अगर ओपन देखते हैं तो ओपन से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है
और इसलिए ये रेड कलर की कैंडल है। बट अदरवाइज़ अगर आप देखते हैं इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ओपन जहाँ पे हुआ है 1265, क्लोज हुआ है 1252, इसलिए ये रेड कैंडल दिख रही है। बट कल से कंपेयर करते हैं तो कल से आपको दिखेगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, 0.83% आज भी ऊपर जाके ही बंद हुआ है। अब इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं, और इसमें एक आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा 1150 के आसपास। ये 1150 का स्टॉप लॉस क्यों है, ये 1150 पर ही इसका ये ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट था राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, ये देखेंगे। अब ये 1150 का तो आपको सपोर्ट लगा के रखना है। 1150 निकल जाए तो एक बार के लिए निकलने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि एक और लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा 1095 का। 1095 क्या है, 1095 में थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो फिर आपको दिखेगा 1095 जो है ये कल की कैंडल का लो है। अगर ये कल की कैंडल का लो तोड़ता है तो एक बार के लिए तब निकल जाना है। तो अगर आप पुराने बने हुए तो 1095 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसने ये जो एक रन अवे गैप बनाया था, अगर ये 1095 के नीचे क्लोज देता है तो फिर ये रन अवे गैप को एकदम मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अगर तोड़ देता है तो फिर इस पोजीशन से निकल जाना है। बट अभी इसकी पोजीशनिंग अच्छी लगती है जस्ट डायल की, और इसमें पोजीशन अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 1150 का स्टॉप लॉस, और सेकंड स्टॉप लॉस आपके लिए रहता है 1095 का। अगर आप RSI भी देखते हैं डेली के चार्ट पर तो 76 का RSI है। अगर आज गिरा नहीं है, इतने तेज़ मार्केट गिरा था, हो सकता है कल थोड़ा सा रिट्रेस हो। हालांकि आज पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, कल हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस हो। अगर आपके 1150 के आसपास की का लेवल मिल जाता है तो वहाँ पर बढ़िया पोजीशन बनाने के मौके होंगे, और फिर 1095 का स्टॉप लॉस लगा लेना है, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1150 के आसपास मिल जाए तो बढ़िया है, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएगा। और आपका जो टारगेट होगा वो क्या देखने को मिलेगा, वो टारगेट आपको देखने को मिलेगा कुछ 1450 के आसपास। तो 1450 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है जस्ट डायल में। हालांकि मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले, ये भी 2 दिन पहले शायद, एम्फेसिस के बारे में बताया था। एम्फेसिस में आज मैंने एंट्री ली है, और मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ किया है, मैंने प्रॉफिट बुक किया है इंडिया बुल रियल एस्टेट में। तो मैंने अब 100% प्रॉफिट बुक कर लिया इंडिया बुल रियल एस्टेट से, और उसी पैसे को शिफ्ट किया है एम्फेसिस में, क्योंकि IT में मैं बुलिश हूँ, आपको सबको पता है। तो मैंने थोड़ा सा IT में पोजीशन बिल्ड की है। तो ये आपको ये मैंने आपको जैसा बताया, IT में अब एम्फेसिस हो गया मेरे पोर्टफोलियो में, और मेरे पास एक और स्टॉक क्या है, इन्फोसिस भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो 2 स्टॉक जो आता है IT में। तो ये आपने देखा जस्ट डायल का डेली का चार्ट। डेली के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो 76 का RSI है, वो भी बहुत बढ़िया बता रहा है आपको। आप एक और चीज़ ध्यान देंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ये चार्ट भी, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि जब ये ऊपर गया था तो बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी थी। आज थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, या फिर ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही क्लोज दिया है, तो इसमें रेड कैंडल जो कि वॉल्यूम कैंडल्स हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो वॉल्यूम नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार वीकली के चार्ट पे क्विकली देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर थोड़ा सा अगर मैं ये इसको करता हूँ छोटा, तो आपको दिखेगा एक ये लेवल 1150 वाला जो लेवल है, इसने 2021 में छुआ था, जुलाई 2021। तो ऑलमोस्ट 3 साल पुराना ब्रेकआउट है जस्ट डायल में। 3 साल पुराने ब्रेकआउट का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, और 1150 का इसीलिए सिग्निफिकेंस भी है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1150 के नीचे अगर जाता है एक बार के लिए तो 1095 का एक स्टॉप लॉस और है। उसके अलावा बिल्कुल इसमें से निकल जाना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। फिर से ब्रेकआउट होगा फिर से एंट्री करेंगे, बट अभी ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें ब्रेकडाउन हुआ और फिर भी हम उसमें बने हुए हैं। तो स्टॉप लॉसेस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मार्केट हो सकता है मंडे को भी स्लिप हो, तो उसके लिए बिल्कुल अपने को माइंडसेट बना के रखना है। अगर आप RSI भी देखते हैं तो RSI 72 का है वीकली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बट इसमें अगर आप देखते हैं कि लेवल्स क्या होंगे, तो ऑलमोस्ट 1750 1750 तक भी ये जा सकता है। तो 1450 एंड 1750 ये 2 लेवल्स हैं जो कि बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको, और ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कुछ और दिखता है क्या। तो मंथली के चार्ट पर आपको ये जो लेवल है 1150 वो तो दिख ही रहा है, बट मैंने जैसे आपको बताया 1450, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1750। तो इस 1750 तो बिल्कुल ये दिख रहा है आपको 1680 और 1880।
तो 1680 1880 ये 2 लेवल्स हैं। अगर ये 1880 निकाल देते तो बहुत बड़ी रैली होगी इसमें जस्ट डायल में, जो हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे। बट आपको ये 2 लेवल्स का ध्यान रखना है, 1450 1750 एंड 1750 के बाद 1880। तो ये 3 लेवल्स, 3 टारगेट्स हो जाते हैं। तीनों टारगेट आपको बिल्कुल अच्छे देखने को मिल रहे हैं जस्ट डायल में। और अगर आप RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर तो वो भी 67 है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर RSI भी बढ़िया है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। आपको पता ही है कि बजट इज़ राउंड द कॉर्नर, तो बजट के बेसिस पर भी थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा और वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है, बजट का जो सेशन है वो निकल जाने दीजिए, उसके बाद अगर पोजीशन बनाई तो उसके बाद भी बना सकते हैं। एक बार इवेंट निकल जाएगा तो थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छा होगा और आप सही माइंडसेट के साथ ट्रेड कर पाएंगे या पोजीशन बना पाएंगे। तो ये हो जाता है जस्ट डायल पे मेरा व्यू। अगर आपकी भी पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर ली है पोजीशन, और अगर कहीं और पोजीशन बना रखी है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, मोटिवेशन बिल्कुल मिलता है अगर आपको कुछ अच्छा लिखते हैं या फिर कुछ सजेशन देते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।